अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज तारीख़ फ़तेह के ख़िलाफ़ एक एहतजाजी इजलास का एहतमाम किया गया, जिसमें जनाब कबीर गोए मुस्लिम जमात की मुख्तलिफ़ नौजवानों की तंजीमों की जानिब से, और उन्होंने ये मुतालबा पेश किया कि इस कार्यक्रम को जो शाया किया जा रहा है जी न्यूज़ के ज़रिए से, इस पर पाबंदी लगाई जाए और उन पर एक्शन लिया जाए, क्योंकि वो मुसलमान, इस्लाम और मुस्लिम समाज के मुख्तलिफ़ पहलुओं को गलत तरीके से साबित करना चाहता है। तब अब देखना है कि हुकूमत इस पर कितना संजीदगी से अपना फ़ैसला लेती है। मुख्तलिफ़ शहरों में, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ जगहों पर इसके ख़िलाफ़ एहतजाजी इजलास का एहतमाम किया जा रहा है। बेलगाम में भी किया गया, जिसमें अलग अलग तंजीमों ने इसमें शिरकत फरमाई। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। मिनट देने के बाद ये मौजू खत्म नहीं होगा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक हदीस और एक एक चीजें हमारे लिए अपनी जान से बढ़कर है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात में जिसने भी गुस्ताखी की है, इसके लिए जो हो सकता है सारी कोशिशें करेंगे। अपनी जान, अपना माल और अपनी जबान, अपनी तमाम सलाहियतें, जिनको इल्मी सलाहियत है, वो अपने इल्म के साथ। हम यहाँ तमाम बेलगाम के मुसलमान इसलिए जमा हुए हैं कि जी न्यूज़ पे एक हफ्तावारी एक प्रोग्राम चल रहा है जिसका नाम है फतेह का फतवा, जो कि एक पाकिस्तानी भगोड़े को लाकर वहाँ पर कुर्सी पर बिठाया गया है और ये इस्लाम की धज्जियाँ बिखेर रहा है और वो सब कुछ कह रहा है जो इस्लाम में हरगिज़ नहीं है। ये कहता है 3 तलाक इस्लाम में जायज़ नहीं, ये कहता है पर्दा इस्लाम में है नहीं, फिर ये कहता है कि इस्लाम में कुरान के बाद जो कुछ भी शरीयत, फ़िक़ा और जो कुछ भी लिखा गया, ये हरगिज़ इसका वजूद है ही नहीं। ये हर बात का साफ इनकार करता है और ख़ुद को कहता है कि ये मुसलमान है। हम सरकार से निवेदन करते हैं कि इस तारीख़ फ़तेह जो कि पाकिस्तान का भी देशद्रोही है, देश का गद्दार है, जो 1970 के बाद में वहाँ से भगाया गया था, उसको, उस सीरियल को और उस चैनल के मालिक जो कि बीजेपी का एमपी है सुभाष चंद्रा, इन दोनों को वार्निंग दी जाए और इनके चैनल और ये चैनल बंद कर दिया जाए। और हम यहाँ के डीसी साहब से निवेदन करते हैं कि तुरंत हमारे इलाके से तो फौरन इनके सारे चैनल बंद कर दिए जाए, जी न्यूज़ के, जी चैनल वालों के। और दूसरी बात, ये प्रोग्राम कल फिर से लगेगा। हम प्रशासन से निवेदन करते हैं कि हम 15 दिन का वक्त लेते हैं। अगर इसके बावजूद भी इस पाकिस्तानी भगोड़े को यहाँ से नहीं भगाया गया और ये सीरियल नहीं बंद हुआ, तो हम पैदल मार्च करेंगे और सारा चक्का जाम करेंगे। फतवा के नाम से एक प्रोग्राम चल रहा है जिसमें इस्लाम के खिलाफ डिबेट चल रही है। तारीख़ फ़तेह जो पाकिस्तानी भगोड़ा है, अपने आप को मुसलमान कहता है, जो असल में यहूदियों का एजेंट है। और यहाँ पर ये आरएसएस और भगवा आतंकवादियों की एक साजिश है, जिसके तहत ये बुज़दिल तारीख़ फ़तेह जैसे भगोड़े के जरिए इस देश के कानून से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को खत्म करने की साजिश रच रहे हैं। कुछ दिन पहले दिल्ली में उर्दू अदब के एक प्रोग्राम में तारीख़ फ़तेह, इस कुत्ते की अच्छी तरह से पिटाई की थी कुछ मुस्लिम नौजवानों ने। सर्जिकल स्ट्राइक चला था हमारे देश में नोटबंदी के वक्त। सर्जिकल स्ट्राइक के वक्त में फिल्म इंडस्ट्री से सारे पाकिस्तानियों का बाइकआउट किया गया था। यह आपको याद है? सारे कुल के कुल पाकिस्तानियों को, यहाँ तक के एक्टर, सिंगर, साइड एक्टर, जो कुछ भी है, यहाँ तक कि कोई एक दो फिल्म भी बनी थी एक्टर्स को, दूसरे एक्टर पाकिस्तानी एक्टरों को लेकर, तो उसके लिए एबीवीपी और बीजेपी वालों ने तमाशा भी कर छोड़ा था देश भर में कि ये फिल्म बैन करो, ये करो, वो करो। तो मैं पूछता हूँ उन भड़वे भगवा आतंकवादियों से कि आज ये पाकिस्तानी कुत्ता तारीख़ फ़तेह आज जो फिल्म इंडस्ट्री में बैठकर हमारे धर्म के खिलाफ बक रहा है, अब कहाँ गए ये सारे देश के गद्दार जो पहले कहते थे कि पाकिस्तानियों को भगाओ? क्या ये तुम्हारी माँ का यार है?
लोगों को पता होना चाहिए कि ये देश सेक्युलर है और यहाँ पर कोई राम राज नहीं आने वाला। यहाँ पर चलता है तो सेक्युलरिज्म, जमहूरियत चलेगी और यहाँ पर जो कुछ करना है कानून के हिसाब से करना है। अगर ये भगवा आतंकवादी कहते हैं कि यहाँ पर कॉमन सिविल कोड लाया जाए, यानी हर किसी को एक, और ये कुत्ता तारिक फतेह भी कहता है कि हम यानी मुसलमान देश के गद्दार हैं जो ये इस्लाम दुश्मनों को कह दो कि मुसलमानों का पीछा छोड़कर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए कॉमन सिविल कोड की डिमांड करो। जो यहाँ पर एमएनसीज जो चलती है, मल्टीनेशनल कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनियां जो चलती है, यहाँ पर हमारा देश का कानून अंदर जाने के बाद इनके कंपाउंड में लंगड़ा, लूला और अंधा हो जाता है। लेकिन एमएनसी कंपनी, जो भी एमएनसी कंपनी होती है, वो बिना किसी को नोटिस दिए निकाल सकते हैं। मतलब वहां पर देश का कानून लागू नहीं होता। अगर इन्हें इतनी देशभक्ति इनके सर पर सवार है, इन भगवा आतंकवादियों पे, तो इन लोगों को मैं कहता हूं कि ये पहले एमएनसीज के लिए डिमांड करें कि उस पर कॉमन सिविल कोड लागू कर दिया जाए। भगवा आतंकवादियों ने जहर देकर मार दिया, तो आप सब लोग समझ सकते हैं कि इनके अंदर कितनी देशभक्ति है। ये देशभक्ति नहीं, ये देशभक्त नहीं, ये देशद्रोही है हकीकत में। देशभक्त अगर कोई है तो मेहनत करने वाले लोग हैं जो अपने देश को अपना मानते हैं। कोई झूठा सिर्फ जुबान से नारा मारने वाला देशभक्त नहीं होता। देश के लिए अपनी जान देने वाला, अपनी इज्जत दांव पर लगाने वाला और देश के लिए लड़ने वाला देशभक्त होता है। और इस देश अल्लाह ताला के दौर में एक नाखल्फ और एक नाहंजार तारीख फतेह की तरह एक कुत्ता पैदा हुआ था जिसे इस्लामी तारीख कभी नहीं भुलाती, जिसका नाम हसन बिन सबा था। जिन लोगों ने तारीख का मुताला किया है वो लोग बेहतर से ये नाम को जानते हैं। ये तारीख फतेह इसी फिरके का टट्टू है, इसी फिरके से ताल्लुक रखता है। हजरत अली ने ऐसों के लिए उस हसन बिन सबा और उसके 40 गुर्गों को जिंदा जलाकर उसके गुनाह की सजा दी थी। उसे जिंदा जलाया था। इस्लाम में यह सजा जायज, इस्लाम में यह सजा है नहीं, लेकिन उसने मजबूर किया था कि उस वक्त उसे वो सजा दी जाए। अगर तारीख फतेह जो आज मसंद पर बैठकर, कुर्सी पर बैठकर और पुलिस और भगवा आतंकवादियों के खेल मरगे में अपने आप को सेफ समझता है और हमारे धर्म के खिलाफ बेतुकी बकवास करता है और हसन बिन सबा की ख्यालात अगर स्प्रेड करने पे तुला हुआ है, तो याद रखना हम दोबारा ऐसी सजा देने पर कादिर हैं। ये देश एक सेक्युलर देश है। यहाँ पर जंग व जदल तो होने से रही। अगर यहाँ पर जंग करनी है तो जंग करने का तरीका यही है कि आप पेपर फॉरवर्ड करते रहें। और कुछ लोगों को डाउट है कि जो यहाँ पर मैं या फिर जो कोई भी हजरात किसी हमारी कम्युनिटी के हक में अगर कोई मेमोरेंडम या फिर कोई पेपर फॉरवर्ड करते हैं तो आपको लगता है कि जवाबात नहीं आते। जवाबात आते हैं, बस कुछ देर होती है आने में, क्योंकि सिस्टम स्लो है। इसको फास्ट करने के लिए हमें पे वार करना पड़ेगा इस सिस्टम पे, जब जाके ये सिस्टम सुधरेगा। तारीख फतेह जो पाकिस्तानी भगोड़ा है, ये भी कहता है कि मुसलमान मस्जिद और मदरसा जाना छोड़ दें, क्योंकि वहां पर आतंकवाद सिखाया जाता है और उलमाओं की जरूरत ही नहीं है इस मजहब में। यह तारीख फतेह का मकौला है, मेरा नहीं। आप जरा ध्यान से सुनिए, वरना उंगली मुझ पर उठेगी आने वाले वक्त में। तो मैं कहता हूं, जो ये कह रहा है कि उलमाओं की जरूरत नहीं है, मैं कहता हूं कि ये हमारी सीढ़ी है जो हमारे दीन को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए, हमें सहारा देने के लिए, रोज़े अव्वल से कयामत तक हमारा साथ देने के लिए हमेशा खड़े रहते हैं और इंशाअल्लाह खड़े रहेंगे। जाती मजबूरी से मजबूर है, तो कोई मैनेजमेंट से मजबूर है, तो कोई शहर के लीडरों के दबाव से मजबूर है। क्यों मैं ठीक कह रहा हूं? सही है। अब इस मजबूरी को खत्म करना है तो यह फर्ज हमारा है, अवाम का है, कौम का है कि हम उलमाओं का साथ दें, इनको पर्सनल जाकर मिलें कि ऐसे ऐलानात आप लोग मस्जिद में क्यों नहीं पढ़ते। लोगों से गुजारिश करता हूं कि बगैर नारेबाजी करे अपने अपने घरों को वापस चले जाए। बस शुक्रिया। और आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।